एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस A321 ने 22 जून को 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी, जो अपने तय समय से 3 मिनट लेट थी। उड़ान के दौरान फ्लाइट में कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई। विमान को 10:30 पर अमृतसर पहुंचना था, लेकिन उड़ान के दौरान विमान जो है ये अपने रूट से भटक गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश कर गया। बताया यह जा रहा है कि पायलट को इसकी जानकारी तब लगी जब पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की ओर से चेतावनी मिलने लगी। इसके तुरंत बाद फ्लाइट का रास्ता बदला गया और विमान यू टर्न लेकर वापस भारतीय एयर स्पेस में आ गया, लेकिन इसके बाद भी विमान आसानी से लैंड नहीं हो सका। जब तक विमान अमृतसर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक अधिक होने की वजह से फ्लाइट को तुरंत लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम की ओर से विमान को वापस दिल्ली जाने के ऑर्डर दे दिए गए। इसके बाद विमान जो है ये सुरक्षित रूप से दिल्ली लैंड हुआ। करीब 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर फ्लाइट दोबारा अमृतसर के लिए रवाना हुई और 22 जून की रात लगभग 2:20 पर यह अमृतसर पहुंची। इस पूरे मामले पर एयर इंडिया का बयान अब सामने आया है। एयर इंडिया ने अपने बयान में यह कहा कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट AI479 अमृतसर एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। एयरलाइन के मुताबिक इस घटना की जानकारी संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दे दी गई है और मामले की आंतरिक जांच इस वक्त की जा रही है। एयर इंडिया ने यह कहा है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब सवाल यह है कि आखिर रूट में यह बदलाव हुआ कैसे। इसको लेकर विमानन प्राधिकरणों ने नियमित जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दूसरा मुद्दा विमान को हवा में इंतजार करवाने का भी अब सामने आया है। अमृतसर एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक ये कोई असामान्य बात नहीं है। किसी भी विमान की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से लास्ट परमिशन दी जाती है। कई बार रनवे की उपलब्धता, एयर ट्रैफिक या अन्य तकनीकी कारणों की वजह से विमान को कुछ समय तक होल्डिंग पैटर्न में इंतजार करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1 महीने पहले एक पाकिस्तानी विमान भी खराब मौसम के कारण भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश कर गया था। उस समय भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को ये निर्देश देकर ये सुनिश्चित रूप से उसके गंतव्य की ओर भेज दिया था। ये सुनिश्चित किया गया। आपको याद ही होगा कि अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारत में पंजीकृत सभी विमान, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट, अपने एयर स्पेस में प्रतिबंध कर रखा है और ये प्रतिबंध हर महीने नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी करके बढ़ाया जाता है। और सेम इसी तरह भारत ने भी पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस के सभी विमानों पर भारतीय एयर स्पेस में प्रतिबंध लगा रखा है। अब यहाँ एक शब्द जो है वो बार बार सामने आ रहा है और यह है नोटम। नोटम एक महत्वपूर्ण सूचना होती है जो पायलट्स और एयरलाइंस को ये बताती है कि उड़ान के रास्ते में कोई बदलाव, प्रतिबंध या खतरा मौजूद है या फिर नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये उड़ान से पहले जारी की जाने वाली चेतावनी या फिर अपडेट होती है, ताकि विमान सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सके। अब इस मामले में एक बड़ा नाम और एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। DGCA की शुरुआती जांच के मुताबिक अमृतसर एयरपोर्ट पर रनवे का निरीक्षण किया जा रहा था। बताया यह गया है कि इससे पहले एक विमान से जुड़े संभावित बर्ड स्ट्राइक की वजह से रनवे की जांच चल रही थी। इसी दौरान विमान को होल्ड करने और रडार वेक्टरिंग की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश करना पड़ा। DGCA ने यह भी कहा है कि पूरी घटना के दौरान पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय किया गया था और बाद में विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा DGCA ने मामले की जांच पूरी होने तक संबंधित क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी को रोस्टर कर दिया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे उसके बारे में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप देखते रहें जी न्यूज़।